हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक। पर नया टॉपिक कराने से पहले थोड़ा पुराना तो हो जाए। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने साइटोप्लाज्म के बारे में किया था। हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, साइटोसोल और दूसरा जो है सेल ऑर्गेनील। सेल ऑर्गेनील जो है वो हमारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर थे दैट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, या हम कहेंगे दैट रिजाइड इन द सेल, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते थे। छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को कराया था कि जो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऐसी सेल ऑर्गेनील जिनके बाहर क्या होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है और उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस कहते हैं। वेयरएज कुछ ऐसे भी थे जिनके बाहर क्या थी, डबल मेम्ब्रेन थी और उन्हें हमने क्या कहा था, उन्हें हमने डबल मेम्ब्रेनस कहा था। और वो हमारे क्या थे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और कुछ ऐसे भी थे विदाउट एनी मेम्ब्रेन जो कि नॉन मेम्ब्रेनस थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो राइबोसोम्स हैं और सेंट्रोसोम्स हैं, ये ऐसे सेल ऑर्गेनील्स हैं जो विदाउट मेम्ब्रेनस होते हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग अपना फर्स्ट सेल ऑर्गेनील लेकर चलेंगे जो कि सिंगल मेम्ब्रेनस है और उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हो जाइए एक्टिव, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट सेल ऑर्गेनील दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सेल ऑर्गेनील है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसे डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने जिनका नाम है गार्नियर एंड पॉटर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल ऑर्गेनील को सेल के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है बेटा। अब ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? ये नेटवर्क है, एक ये जाल है। एक किस चीज का जाल है? कुछ शीट्स का जाल है, कुछ ट्यूब्यूल्स का जाल है, कुछ वेसिकल्स का जाल है। देखिए, अगर हम लोग जो है एक सेल देखें, ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग अगर एक सेल जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दिस इज वन ऑफ द सेल, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस जो है आपको पता है न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन है। मतलब इसके बाहर आप लोगों को कितनी मेम्ब्रेन जो है दिखाई देंगी? डबल मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चर है जो हमारा न्यूक्लियस है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस तरह से, तो ये जो हमारा सेल ऑर्गेनील है जो हम लोग बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये जो है एक जाल है। किस चीज का? शीट्स का जाल, ट्यूब्स का जाल, वेसिकल्स का जाल। मतलब ये इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है आपको नजर आएगा। मतलब ये कहां पर अटैच्ड है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। इस तरह से आप लोगों को जो है ये एक जाल सा नजर आएगा। हम लोग रेटिकुलम का मतलब ही क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। तो हम क्या लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स। मतलब क्या है? मेम्ब्रेन है, इनके जो इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये ऐसे शीट्स हैं जिनके बाहर क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। टिब्यूल्स है और क्या है? वेसिकल्स है। वेसिकल्स है। ठीक है बेटा। तो फिर से बता रही हूं, ये क्या है? एक नेटवर्क है। किनका? शीट्स का नेटवर्क, टिब्यूल्स का नेटवर्क और वेसिकल्स का नेटवर्क। अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को ये तीनों के बारे में भी क्लियर। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, कहां पर प्रेजेंट है, तो देखो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एट वन एंड इट इज कनेक्टेड टू, इट इज मीन ER। कहां पर कनेक्टेड है ये? इट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है कनेक्टेड है ये। and at other end
एंड एट अदर एंड इट इज अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच्ड होती है। ER जो सेल ऑर्गेनील है बेटा, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। तो जहां कहीं पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आप इसको वहां पर भी बना सकते हो। और अगर ये हमारी जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी जो है न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी इसको बना सकते हो। तो इसके अलावा जो है बेटा, ये जो हमारा ER जो है, ER जो हमारा एक सेल ऑर्गेनील है, मैं बता रही हूँ कि ये कहाँ पर कनेक्टेड है। ये एक साइड से जो कनेक्टेड है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड से ये कनेक्टेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अगर हम लोग देखें बेटा, तो ये जो हमारा ER है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कभी भी अकेले काम नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट वर्क अलोन, ये अकेले काम नहीं करता है। कुछ सेल ऑर्गेनील मिलकर जो है काम करते हैं। तो ये किसके साथ काम करता है? इट वर्क विद अदर सेल ऑर्गेनील्स सच एज गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस भी हमारा एक सेल ऑर्गेनील है। गोल्गी अपरेटस और राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी अपरेटस हो गए, इनके साथ मिलकर, मतलब ये कलेक्टिवली जो है एक साथ काम करते हैं। ये जो हमारे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट अकर इन 3 फॉर्म्स। ये आपको 3 फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे। और ये 3 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? फर्स्ट वन इज द सिस्टर्ने, सेकेंड वन इज द टिब्यूल्स एंड थर्ड वन इज द वेसिकल्स। मतलब क्या है बेटा इसका, कि ये जो हम लोगों को यहाँ पर ER दिखाई दे रहा है, ये ER जो है आप लोगों को इस तरह से 3 फॉर्म में नजर आएगा। ये 3 फॉर्म अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो सिस्टर्ने क्या है, इस तरह की ट्यूब्स हैं। क्या है बेटा? इस तरह की ट्यूब्स हैं सिस्टर्ने, और ये अनब्रांच्ड हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ आपको इस तरह से जो है दाने दाने से नजर आ रहे हैं। ये दाने दाने कुछ और नहीं है, ये दाने दाने जो है ये कौन सा क्या है, ये दूसरा एक सेल ऑर्गेनील है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जो है राइबोसोम कहते हैं। मतलब जो सिस्टर्नी होती है बेटा, सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन के साथ एक और सेल ऑर्गेनील प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द राइबोसोम्स। वेयर एज अगर हम लोग जो है टिब्यूल्स को ड्रॉ करें तो टिब्यूल्स कैसी हैं बेटा, इस तरह से आपको जो है टिब्यूल्स जो है वो ब्रांच्ड भी नजर आ सकती हैं। आप ऐसे करके जो है टिब्यूल्स बना सकते हो, पर यहाँ पर आपको जो शीट्स के अंदर ब्रांचेस नजर आएंगी दैट इज द टिब्यूल्स। वेयर एज जो वेसिकल्स हैं वो आप इस तरह से ड्रॉ करते हो। वेसिकल्स जो है राउंडर स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं के जो है साथ साथ जो है वेसिकल बन जाते हैं जब। इसके अलावा ये होगी हमारी 3 फॉर्म्स किसकी, ER की। मतलब ER जो है एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में एंड वन इज द सिस्टर्ने, सेकेंड वन इज द टिब्यूल एंड थर्ड वन इज द वेसिकल्स। अगर हम लोग बेटा इनकी टाइप्स की बात करें, क्या करें, अगर हम लोग जो है इनकी टाइप्स की बात करें, किन की टाइप्स की बेटा, अगर हम लोग जो है ER की टाइप्स की बात करें तो ER जो है हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रफ ER एंड सेकेंड वन इज द SER। इसकी फुल फॉर्म क्या है RER की? RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेयर एज द SER की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, दोनों ER है, एक है रफ ER और एक है RER।
तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे RER की। RER कैसा ER है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस तरह का जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए रफ मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस के ऊपर, मतलब जिसकी सरफेस के ऊपर आप लोगों को इस तरह के दाने दाने नजर आएंगे, वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे रफ ER। मतलब RER ये राइबोसोम जो है दाने जैसे हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो चुके हैं ER की, और इन्होंने इसको क्या बना दिया हुआ है, इन्होंने इसे रफ बना दिया है। ये है हमारे राइबोसोम जो दाने दाने हैं, और ये वाले जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है। अगर किसी सरफेस के ऊपर अगर हम लोग कुछ बिखेर दें, दाने दाने अगर हम लोग बिखेर दें, तो वो सरफेस स्मूथ नहीं रहेगी, वो सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। और सेम द केस विद RER, इसका मतलब सेम केस है कि अगर जो RER है उसकी मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स की प्रेजेंस होने की वजह से, राइबोसोम है मैं कह रही हूँ एक दाना जैसा गोल गोल से स्ट्रक्चर, जो कि इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे कैसे बना देते हैं, रफ बना देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, RER जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER that has ribosomes attached to its surface, मतलब वो ER जिनकी सरफेस के साथ क्या अटैच्ड हैं, ER वो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, RER कहते हैं। और ये जो RER है बेटा, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। क्या बनाते हैं, सिंथेसाइज का मतलब है ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं ओवर इट्स राइबोसोम्स। कहाँ पर, जो इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। आप लोगों को किस किस को पता है, राइबोसोम जो है एक ऐसे सेल ऑर्गेनील है दैट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर जो है कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है सेल के अंदर नहीं हो सकती, प्रोटीनिशियस सब्सटेंस। तो प्रोटीन बनते कहाँ पे हैं, प्रोटीन कौन बनाता है, ये राइबोसोम्स जो इसकी सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं वो बनाते हैं, और बनाकर किसको पास कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पास कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ फंक्शन क्या लिख रहे हैं कि RER क्या सिंथेसाइज करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। कहाँ पे होते हैं वो प्रोटीन्स, बनते कहाँ पे हैं, जो राइबोसोम से इनके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग जो है सेकंड ER की बात करें, हमारे सेकंड जो ER है दैट इज द SER। अब SER हम लोग कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड आप लोग ले लो, ये हमारी क्या है, SER है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी सरफेस बड़ी स्मूथ है, बड़ी प्लेन सी जो है सरफेस है, कुछ भी अटैच्ड नहीं है। तो जो SER है ये विदाउट राइबोसोम्स होते हैं, विदाउट राइबोसोम्स। यहां हम लोग लिखेंगे इट्स मेम्ब्रेन हैव नो राइबोसोम, इनकी मेम्ब्रेन के साथ आपको कोई भी राइबोसोम्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, अगर RER जो है प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं तो SER क्या सिंथेसाइज करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स एंड सम स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स जो है हार्मोन्स। लिपिड्स क्या है, जिसको नहीं पता, लिपिड जो है ऑयल, वैक्सेस जो है, घी जो है, ये सारा किसके अंदर आता है, लिपिड्स। और ये कहाँ पे बनता है, कुछ तो हम लोग आर्टिफिशियली लेते हैं, बाहर से लेते हैं, और कुछ हमारे बॉडी के सेल जो है वो नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं, एंड दैट इज सिंथेसाइज इन SER। SER जो है वो सिंथेसाइज करते हैं किनको बेटा, लिपिड्स को और स्टीरॉइड्स को। स्टीरॉइड जो है ये हमारे हार्मोन्स है, इतना याद रखो, हार्मोन्स हैं जिनके की बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ईजेस्ट्रॉन है, तो वेरियस हार्मोन्स हैं हमारे। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास क्या हो गए बेटा, ये हमारे पास जो है
दो जो है RER हो गए, RER और SCR। तो यहाँ पर लोकेशन देखो, न्यूक्लियर के साथ, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक और सेल ऑर्गेनील है जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और क्या है, ये एक जाल है किसका, ट्यूब्स का, मतलब शीट्स का और वेसिकल्स का, इस तरह से गोल गोल राउंडर से स्ट्रक्चर्स का। वेसिकल्स क्या होते हैं, राउंडर से स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या है बेटा, इनका काम है कि जो इनके ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच्ड है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटीन्स बना रहे हैं, या SCR जो है वो लिपिड्स और स्टीरॉइड्स बना रहे हैं। पास कहाँ पे करेंगे, मतलब बनाकर इन्होंने किसे पास करना है, इस तरह से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पास कर देना है। फिर फॉर एग्जांपल अगर ये जिस तरह से यहाँ पर बन गया तो फिर क्या होगा, इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन इसे एनक्लोज कर देगी। तो ये जो मटेरियल बना होगा या प्रोटीन बना होगा, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। और फिर ये पूरा का पूरा क्या बन गया, वेसिकल बन गया। और इसके अंदर क्या आ गया है, इसके अंदर जो है एक प्रोटीन बना हुआ आ गया है। तो इन्होंने क्या किया है, बनाए हैं प्रोटीन और उनको मॉडिफाई कर मॉडिफाई भी नहीं करेंगे, या हम लोग इन्होंने इनको पास कर वेसिकल में भेज दिया। अब ये वेसिकल की फॉर्म में जहां जहां पर भी साइटोप्लाज्म को इनकी जरूरत होगी, ये वहां पर चले जाएंगे। और अगर सेल के बाहर भी जरूरत है तो सेल के बाहर भी ये जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स तो चाहिए बॉडी को। जहां जहां पर भी उसकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां से ये जो है जाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये है हमारा एक सेल ऑर्गेनील, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, आगे हम लोग जो है इसके फंक्शन करेंगे, फंक्शंस ऑफ ER, फंक्शंस ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अगर हम लोग जो है फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस क्या है ER की। ER हमारा क्या है, ER हमारा एक सेल ऑर्गेनील है और इसका क्या फंक्शन है, इट एक्ट एज चैनल। क्या करता है, ये एक चैनल की तरह एक्ट करते हैं, किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, फॉर द transport of material between the different region of the cytoplasm, between the different regions of the cytoplasm। पहले लिख लो, फिर अभी अब समझाऊंगी आप लोगों को फिर से। regions of the cytoplasm and the nucleus and the cytoplasm। ठीक है बेटा, देखो ठीक है, एंड बिटवीन द, ये एक चैनल है, ठीक है। किस चीज का चैनल है, चैनल की तरह एक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर ये जो न्यूक्लियस है, अगर ये कुछ भी चीज को बना रहा है ना, तो यहां से ये क्या करेंगे, यहां से ये मटेरियल को लेंगे और इसको वेसिकल्स की फॉर्म में कहां पर जो है ट्रांसपोर्ट कर देंगे, बिटवीन द डिफरेंट रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, है ना। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है मटेरियल को, जहां जहां पर भी साइटोप्लाज्म के अंदर चाहिए वो मटेरियल, वहां वहां पर भी ट्रांसपोर्ट किया है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस का मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किया है, और साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है उसको कहां पर ट्रांसफर किया है, उसको जो है न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर किया है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये एक चैनल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा जो सेकंड इसका फंक्शन है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, मतलब ये सरफेस प्रोवाइड करता है, या हम लोग कहें साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हो आप लोग, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कह सकते हो आप लोग,
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब ये क्या है, ये देखो बेटा, एक सेल है, एक क्या है, सेल है। और सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर या उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस नहीं होंगी, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। रिएक्शंस का होना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिएक्शन क्या होती है कि दो जो है चीज़ों ने मिलाकर जो है एक प्रोडक्ट तैयार किया है, या एक प्रोडक्ट जो है वो टूटकर जो है वो दो चीज़ों में जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शंस है जो हर एक लिविंग सेल के अंदर परफॉर्म हो रही हैं, ये ईआर क्या करता है, उसको एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वहां पर हो सके। ठीक है बेटा, मैं होप करती हूं कि आप लोगों को जो है ये 2 पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझ आए होंगे। कौन से क्या फंक्शन है ईआर का, बस आप लोग अपने दिमाग में घुसा लो। क्या कि एक तो क्या है, ये एक चैनल की तरह एक्ट करे। चैनल की तरह मतलब करना कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर। इसके अलावा एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करना ताकि वहां पर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है हो सके। इसके अलावा जो और फंक्शन क्या है, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। और फंक्शन क्या है इसके, जो आरईआर होते हैं वो क्या करते हैं, आरईआर जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं। कहां पर बनाते हैं प्रोटीन, ओवर इट्स राइबोसोम्स, जो उनकी सरफेस के साथ राइबोसोम्स जो है अटैच्ड होते हैं, वहां पर जो है वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। जबकि हम लोगों ने एससीआर की बात करी थी, तो एससीआर क्या है, क्या सिंथेसाइज कर रहे थे, एससीआर सिंथेसाइज कर रहे थे लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। ठीक है बेटा, क्या सिंथेसाइज कर रहे थे, एससीआर लिपिड्स और स्टीरॉइड्स सिंथेसाइज कर रहे थे। यहां पर जो मैंने बताया था आप लोगों को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड, और वो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और एससीआर जो है ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, ये लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, स्टीरॉइड्स जो है सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा और क्या फंक्शन है, इसके अलावा जो हमारा एससीआर है किसका, लीवर सेल का। ठीक है बेटा, क्या है, लीवर सेल के जो एससीआर है वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। किसको, डिटॉक्सिफाइंग वेरियस ड्रग्स, पॉइजन्स। ठीक है, देखो ये ड्रग्स और पॉइजन्स जो है ये कहाँ से आगे हमारी जो है हार्मफुल केमिकल्स या ड्रग्स हम लोग कहेंगे, तो ये सेल्स में आ कहाँ से गई। देखो हम लोगों ने जो फूड खाया, जरूरी नहीं है वो फूड जो है वो पूरा प्योर होगा, उसके अंदर जो है ड्रग्स आ सकती हैं, उसके अंदर जो है कोई केमिकल्स जो है एंटर कर सकते हैं, पॉइजन्स एंटर कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, जो लीवर सेल के एससीआर हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके पास एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम उनके जो पॉइजनस इफेक्ट को क्या कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। है ना, कितना अच्छा जो है इसका हमारा फंक्शन है कि बॉडी के अंदर अगर पॉइजनस चीजें एंटर कर रही हैं तो बॉडी के पास उनको जो है उसका भी तोड़ है, मतलब वो उसके पॉइजनस इफेक्ट को खत्म कर सकती है। तो लीवर सेल के एससीआर का फंक्शन है कि उसके पास एंजाइम्स हैं, किस चीज के लिए, ड्रग्स को जो है डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग जो है बात करते हैं हम लोग कि ये जो हमारे जो है प्रोटीन्स और जो हमारे लिपिड्स हैं जो सिंथेसाइज किए आरईआर और एससीआर ने। ठीक है, द प्रोटीन एंड लिपिड्स synthesized by SCR and RER help in building, देखो क्या बनाने में मदद करते हैं ये, हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज या एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो
सेल के ही ऑर्गेनील ने क्या बनाया, प्रोटीन और लिपिड्स बनाया, और उन्होंने एक दूसरा पार्ट बना दिया सेल का। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं जो किन्होंने बनाए, एससीआर और आरईआर ने बनाए, वो किसमें मदद करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनने में मदद करते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का बनना, बायोजेनेसिस। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, मतलब जो हमारे लिपिड्स हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, जो आरईआर और एससीआर ने बनाए हैं, वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको बिल्डअप करते हैं, उसको बनाते हैं। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेल ऑर्गेनील, दैट इज द साइटोप्लाज्म, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है। ये बहुत ही हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है सेल ऑर्गेनील है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाने में मदद कर रहा है। और प्रोटीन्स और लिपिड्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बॉडी के लिए। तो होप करती हूँ बेटा आप लोगों को सभी को जो है ये समझ आया होगा। आप लोगों ने जो है ईआर के बारे में देखा, ईआर के स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और टिब्यूल्स में। जबकि इसकी टाइप कितनी है, इसकी 2 टाइप है। कौन कौन सी, आरईआर और एससीआर। आरईआर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस के साथ क्या अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वेयर एज एससीआर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस के साथ कुछ भी अटैच नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ प्लेन, चिक्स की तरह प्लेन होते हैं, है ना। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शंस किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह एक्ट करते हैं, जो भी मटेरियल बना उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के अलग अलग हिस्से में, जहाँ न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म के मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर भेजते हैं। इसके अलावा एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं आरईआर, लिपिड्स और स्टीरॉइड्स सिंथेसाइज करते हैं हमारे एससीआर। इसके अलावा हमारे जो इसके लीवर सेल के एससीआर हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनके पॉइजनस इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि जो प्रोटीन और लिपिड्स जो हमारे आरईआर और एससीआर बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बिल्डअप करने में मदद करते हैं। और इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का नाम दिया। सेल के अंदर हम लोगों ने इसकी लोकेशन देख ली, ये कहाँ पर होता है, या तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है ये वाला सेल ऑर्गेनील, या किसके साथ अटैच्ड होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। सो अगेन दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, कॉपीज़ पे आप लोगों ने नोट किया होगा। फिर से जो है वीडियो को स्टॉप करके इसे रिवाइज करना, अपने दिमाग में डालना कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनील है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है और कैसा फंक्शन होता है। अगली वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट ऑर्गेनील लेकर आएंगे जो इसी से ही रिलेटेड है, एंड दैट इज़ द गोल्जी अपरेटस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ये वाली वीडियो अगर आपको समझ आई है तो क्या करना है, आप लोगों ने 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब क्यों करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आप लोगों को जो है अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले और आप लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करें।